गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज ये जो क्लास स्टार्ट हो रहा है ये HTML का क्लास है और HTML के क्लास में हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं। इधर क्लास 4, 5, 6, 7 क्लास 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो क्लास होगा 8 नंबर होगा और क्लास 8 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 8 में टेबल से रिलेटेड टैग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टेबल को कैसे यूज करना है, टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप 7 क्लास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इसमें एकदम बेसिक टेबल कैसे क्रिएट करना वो बताया गया है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखिएगा तभी क्लास 8 नंबर का वीडियो समझ में आएगा जो आज हम बताएंगे। तो आप लोग देख चुके हुए, नहीं देखे हुए तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए तब क्लास 8 नंबर का वीडियो देखिएगा। चलिए हम लोग क्लास 8 नंबर पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज क्लास 8 नंबर में हम यहाँ पे एक टेबल बना के रखे हैं। इस तरह का हमको टेबल क्रिएट करना है किसमें, वेब पेज पे। ये हम अभी कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। वर्ड में हम ये टेबल बना के रखे हैं। इसी को हम कोडिंग करके कैसे इस तरह का टेबल हम HTML में बना सकते हैं, HTML के हेल्प से एक वेब पेज में बना सकते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले HTML में हमको बनाना है तो HTML में क्या करना होगा, टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। कौन सा एप्लीकेशन ओपन करना होगा, टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन। और टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन कौन सा होता है तो आप लोगों को बता चुके हैं, बहुत सारा होता है। जिसमें से नाम बताइए तो, नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइन। ब्रैकेट्स में भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पैड हम पढ़ चुके हैं, नोट पैड प्लस प्लस भी पढ़ चुके हैं और अब अभी क्या पढ़ रहे थे, सबलाइन। पिछले क्लास सबलाइन भी बताए थे कैसे यूज करना, तो आज भी हम सबलाइन यूज करेंगे। तो आइए इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन ओपन करना होगा। तो कैसे ओपन करेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे SUBLIN सबलाइन टेक्स्ट और यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये पहले से जो ओपन है वो आया, इसको हटा दीजिए। यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं और यहाँ से तो हमको क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपना फोल्डर लाना है ना इसमें। अपना फोल्डर लाना है तो कैसे लाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कहाँ पे सेव था, दिस PC के अंदर डी ड्राइव में सेव किया था ना, डी ड्राइव में था, डी ड्राइव में था। क्या नाम से था, 6am नाम से था, ऊपर में ही था ये 6am बैच। इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। देखिए यहाँ पे 6am में जो पढ़े थे क्या हुआ, आ गया। इस पे क्लिक करेंगे, इधर दिखाने लगे। अब इसका फाइल को क्या करना, ओपन करना, तब ना पता चलेगा क्या क्या। तो ये जहाँ पे सेव है इसको ओपन करने के लिए कहाँ जाएंगे, इसको ओपन करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे डी ड्राइव में ही है, जहाँ पे आपका फोल्डर सेव करिएगा वहाँ पे जाइएगा। यहाँ पे 6am और इस पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। ये पिछले क्लास में बनाए थे क्लास 7 में, तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि क्लास 7 का वीडियो पहले देखिए। टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है, टेबल का सिंटेक्स क्या, स्ट्रक्चर क्या, वो समझ में आएगा। उसके बाद ही आज का वीडियो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सब लाइन ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। और इस टेबल का आज हम क्या करेंगे, दूसरा टेबल बनाएंगे। तो टेबल पहले क्या बनाना होगा, पहले तो हमको एक यहाँ पे वेब पेज बनाना होता है। वेब पेज बनाने के लिए यहाँ पे एक फाइल ले लीजिए, राइट क्लिक, इसी फोल्डर के अंदर बनाना है ना। तो इस फोल्डर के अंदर बनाना, तो इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक। ऐसा किया जाता है सब लाइन के अंदर। ठीक है, और न्यू फाइल क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर देंगे, पहले ही सेव कर देना। और ये देखो सेव ऑटोमेटिक होगा, ये किसमें होगा, उसी में। और इसका नाम क्या कर देते हैं, टेबल 2 डॉट, इधर नाम कुछ भी रहेगा उसके बाद क्या रहेगा, HTML लिखना जरूरी है और यहाँ पे सेव कर। अब यहाँ पे क्या करना है, सेव कर दिया। इसका क्या करना है, स्ट्रक्चर टाइप करना है HTML का। तो HTML का स्ट्रक्चर टाइप कैसे करते हैं, तो एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह और कैपिटल लेटर में क्या लिखते हैं, डॉक टाइप और HTML। स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, HTML लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखना। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हैं, HTML। और HTML को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको फास्ट अच्छा क्या लगेगा कि जैसे आप यहाँ पे लिखे हेड, हेड लिखिए और
एंगल ब्रैकेट से क्लोज किए। अब जैसे ही देखो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे हेड अपने आप क्लोज हो जाएगा, जो ओपन रहेगा वो। क्योंकि अब हमको उतना लिखना भी नहीं पड़ा। हेड के अंदर क्या होता है, टाइटल, टाइटल और टाइटल को क्लोज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल के अंदर लिख देते हैं www.nextgenComputer.com। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेड के बाद क्या करते हैं, बॉडी लिखते हैं। तो बॉडी ओपन और बॉडी को क्लोज, और यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम, वेलकम टू नेक्स्ट कंप्यूटर। अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल एस से सेव करिए, या तो फाइल में जाइए या पे सेव पे क्लिक कर दीजिए, या तो ये तरीका अपनाइए, या तो यहाँ पे कंट्रोल एस से क्या कर दीजिए, सेव। अब इसका फाइल कहाँ पे बना है, इसका सेव फाइल कहाँ पे होगा, वहां पे जाएंगे। तो इसका फाइल मेरा यहाँ पे बना है टेबल 2। अब इस पे राइट क्लिक करिए, ओपन विथ और क्रोम ब्राउजर। तो ये मेरा क्या हुआ, वेब पेज बन गया। अब इसमें क्या करना है, कंटेंट राइट करना। पहले इतना कर लेना है तभी आगे बढ़ना। इतना हम हर एक 7 क्लास बताए हैं, 7 क्लास में ये चीज बनाना सिखाए होंगे, हर एक क्लास में बनाना सिखाए हैं, और हर एक क्लास में बनाना सिखाएंगे भी आगे। जितना भी नया वेब पेज बनाएंगे, ये इतना तरीका आपको अपनाना ही पड़ेगा। सोरे बात को। अब यहाँ पे देखिए कि हम कंटेंट राइट करना है इसमें। तो कंटेंट राइट हमको किस तरह का राइट करना है, इस तरह का कंटेंट। तो देख रहे हैं ये कंटेंट जो है किस फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में। तो इसके मतलब टेबल क्रिएट भी करना होगा। तो यहाँ पे हमको टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे टेबल क्रिएट करने के लिए क्या तरीका अपनाते हैं, हम पहले भी बताए थे, चलिए अब आज से फिर से बनाते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक बॉक्स बनाया जाता है कि नहीं है। तो इस तरह का बॉक्स बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस तरह का बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे कौन सा टैग का यूज करते हैं, टेबल टैग। किसका यूज करते हैं, टेबल। और टेबल टैग को ओपन करेंगे, टेबल टैग को खोल, और उसके अंदर जाएंगे यहाँ पे कंटेंट में, और यहाँ पे क्या करेंगे, रो क्रिएट करना है। क्या करना है, रो क्रिएट करना है। तो देखिए यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं ना। तो इसमें बताइए कितना रो है, R1, R2, R3, R4, R, मतलब टोटल कितना रो है, 5 रो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हम कितना रो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम 5 रो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जाइए, और यहाँ पे TR लिखिए, कितना TR लिखेंगे, तो इस तरह का 5 TR लिखेंगे। ये TR हो गया, हो गया 4, 3 हुआ ना ये, और यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया टोटल 5 TR रो क्रिएट कर ली। उसके बाद फिर मेरे को बोला है कि यहाँ पे ये टेबल में आइए, और कितने कॉलम है। अब इसमें कॉलम देखिए, इसमें जो कॉलम है, इसमें है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, टोटल 4 कॉलम। कहने का मतलब है कि इसमें कितने टेडी क्रिएट होगा, इसमें कितने टेडी क्रिएट होगा, 4। तो फर्स्ट रो में 4 है ना, तो फर्स्ट रो में 4 टेडी, और यहाँ पे 1 टेडी 2 टेडी। देखिए सही तरीका अपनाइएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा। और वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा, ठीक है, नहीं तो समझ में भी नहीं है। यहाँ पे 4 टेडी क्रिएट कर लिए। अब 4 टेडी में क्या कंटेंट है, जैसे पहला में स्टूडेंट नेम, दूसरा में कोर्स, तीसरा में ड्यूरेशन, और चौथा में फी है। तो यहाँ पे हर एक कंटेंट में हम लिखेंगे। तो पहला वाला कंटेंट में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट नेम। दूसरा में लिखेंगे कोर्स, और तीसरा में लिखेंगे ड्यूरेशन, और फोर्थ में क्या था, फी। ये हो गया। अब देखिए इसको सेव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसको हटा देते हैं। फिर बातचीत कर रहा है, यहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आइए और देखिए, इसको सेव किए तो मेरे को इस तरह दिखाई दिया ना। लेकिन सर बॉर्डर वगैरह दिखाई नहीं दिया। तो बॉर्डर वगैरह दिखाई नहीं दिया, इसके मतलब इसमें क्या लगाना होगा मेरे को, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। तो बॉर्डर इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर 1 दिखाई देगा, दिया। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में क्या है,
तो यहाँ पे टेबल में रोहन वेब डेवलपमेंट 18 मंथ और 20,000। तो यहाँ पे पहले 4, इसमें भी कितना सेल क्रिएट है सेकेंड रो में 1 2 3 4, इसमें भी 4 सेल क्रिएट है ना। तो इसमें भी 4 सेल को क्रिएट करने के लिए कितना टीडी लगाना होगा। तो यहाँ पे पहला वाला में क्या है रोहन कुमार, और सेकेंड वाला में क्या है कोर्स था, कोर्स है ना, यहाँ पे कोर्स है ना। तो यहाँ पे क्या होगा वेब डेवलपमेंट था। वेब डेवलपमेंट, और थर्ड वाला में क्या है ड्यूरेशन था। तो ड्यूरेशन कितना 18 मंथ्स। और उसके बाद क्या था फी, तो फी कितना है, फी हो गया मेरा 20,000। ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से अब इसको कंट्रोल एस करिए और यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये इसमें ना, और यहाँ पे रिफ्रेश करिए, देखिए बन रहा है। उसी तरह से हम जितना रिकॉर्ड है उतना सब में फिल करेंगे। तो इसमें भी लगाइए, इसमें क्या नाम से था, तो इसमें था रोहित कुमार वेब डिजाइनिंग 6 मंथ और 8,000। तो आ जाइए यहाँ पे रोहित कुमार टीडी ओपन और क्लोज करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे रोहित, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या था टीडी लिखेंगे और क्लोज करेंगे। और उसके बाद उसका कोर्स था, तो कोर्स में क्या था वेब डिजाइनिंग। और उसके बाद फिर क्या था, उसके बाद उसका ड्यूरेशन कितना था, तो 6 मंथ था, तो 6 मंथ लिखिए। और उसके बाद यहाँ पे क्या था फी, तो फी लिखिए। और फी कितना था इसका 8,000, तो 8,000 लिख दीजिए। ठीक है, सेव किए। उसी तरह से कंट्रोल ए से सेव करेंगे, एक एक करना और देखना है। ठीक है, इन्हीं की एक बार टाइप कर दिया और देखेंगे इस तरह से बन रहा है। उसके बाद देखिए आगे थर्ड रो में कितना कॉलम है, थर्ड रो में भी 4 ही कॉलम है। तो थर्ड रो में क्या है सोनी कुमारी एडीसी 12 मंथ 7,000। तो टीडी क्रिएट कर लीजिए, और टीडी क्रिएट करने के लिए टीडी एंगल हो रहा है कितना होगी इस तरह। तो कितना टीडी क्रिएट करना है 4, 1 2 3 4 टीडी क्रिएट करिए। फर्स्ट में क्या लिखना है सोनी कुमारी, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है कोर्स एडीसीए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है ड्यूरेशन था 12 मंथ्स, और फी कितना लिखना है इसका 7 था। हो गया। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ रो में क्या है, फोर्थ रो में देखिए क्या है काजल कुमारी डीसीए 6 मंथ 5,000। तो यहाँ पे हो गया, टीडी क्रिएट करिए, और यहाँ पे कितना टीडी रहेगा इसमें भी 4 कर लीजिए। देखिए डुप्लीकेट करने का तरीका देखिए समझिए, जैसे इसको हम चाहते हैं कि सर इस लाइन को डुप्लीकेट करना है, तो उस लाइन में कर्सर को ब्लिंकिंग रखना और कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस कर देना है, तो डुप्लीकेट होगा। ठीक है, ये 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें काजल कुमारी है तो काजल, और उसके बाद यहाँ पे क्या था तो कोर्स ली थी तो डीसी ली थी, और उसके बाद ड्यूरेशन क्या था तो 6 मंथ, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया फी 5,000। कंट्रोल ऐसे सेव किए, और यहाँ पे देखिए चेक करिए, तो ये मेरा क्या हुआ टेबल बन गया, कितने अच्छे से हुआ। देखो इस तरीके से अरेंज में हम नहीं कर पाते थे प्री टैग से और बाद कोई और टैग से, समझ रहे ना। आप अगर जो चाहते कि सर बॉर्डर नहीं दिखाना है तो हटा दीजिए, बॉर्डर यहाँ पे नहीं दिखाना है तो क्या करिए बॉर्डर यहाँ पे जाइए और इसको बॉर्डर को हटा दीजिए। तो आपको जैसे प्री टैग में जैसे बनाते थे उस टाइप में लगेगा और देखने में भी बढ़िया लगेगा, समझ रहे ना। इस तरीके से डिस्टेंस भी कर सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि विड्थ बढ़ा दे, इसका विड्थ लेकिन बॉर्डर अभी लगे ले रहने दीजिए। ठीक है, तब पता चलेगा क्या हो रहा है। जैसे विड्थ टेबल का विड्थ बढ़ा दिए 500 कर दिए, कितना कर दिए 500 कर दिए, तो देखिए 500 में आ गया, समझ रहे ना। तो 500 में आ गया। हाइट भी बढ़ाना है तो हाइट क्या कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाइए हाइट कर लेते हैं 200 हाइट कर दिए,
सही है। इसको टेबल को सेंटर में लाना है, क्या करना है, टेबल को सेंटर में लाना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक यहाँ पे ए लाइन लगाएंगे, एक ए लाइन होता है ALIGN, ए लाइन इजकल टू सेंटर, एट्रीब्यूट है ये सब। क्या है एट्रीब्यूट, आप लोग समझ रहे होंगे ये सब, ठीक है। नहीं समझ रहे हैं इसके मतलब मेरे को समझाने में दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पढ़ते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते, रिवीजन नहीं करते, और एक लाइन और ठीक है। अब यहाँ पे हो गया सेंटर। अब ये देखिए डबल डबल लाइन लग रहा है, ये डबल लाइन ही है, सेल का बीच में क्या है, स्पेस है। कल भी बताए थे पिछले वाला वीडियो में, ये सेल का स्पेस है, तो सेल का स्पेस हटाने के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे, सेल स्पेसिंग लिखते हैं, और इसका वैल्यू क्या देते हैं, 0, मतलब स्पेस मेरे को नहीं चाहिए। बोलिए सर स्पेस देना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर जो 10 दे देते हैं स्पेस ना, तो देखिए क्या होगा, देखिए और स्पेस बढ़ गया इस तरह से, तो इस तरह से बढ़ गया है। आगे दिख अब इसमें देखिए हम टेबल में बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं, टेबल में क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए BG कलर, क्या लिखेंगे, BG कलर, और यहाँ पे डाल देते हैं ऑरेंज, और कंट्रोल ए से सेव कर दिए। देखिए यहाँ पे ऑरेंज हो गया, तो इस तरह से ऑरेंज हो गया। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे स्पेस नहीं रखना, हटा देना, तो 0 करिए इस तरह से, स्पेस 0 हटा, ठीक है। ये समय थोड़ा सा टेबल से क्या लग रहा है, कंजस्टेड लग रहा है कि नहीं, कंजस्टेड लग रहा है ना टेबल से, टेक्स्ट में बॉर्डर से। तो आप गैप करने के लिए क्या लिखते हैं, पैडिंग लिखते हैं, सेल पैडिंग, PADD। स्पेसिंग जो होता है बाहर करता है, और पैडिंग जो करता है सेल के अंदर करता है। तो 5 रख दीजिए, तो 5 पिक्सल पैडिंग बढ़ाएगा, 5 पिक्सल बढ़ाया, तो ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि सर ये रिकॉर्ड है तो किसका है, ऊपर में टाइटल लिखना होगा कि नहीं। हम चाहते हैं कि इस तरह से, जैसे देखिए पहले हम MS वर्ड में करके बताते हैं, यहाँ पे हम एक टेबल इंसर्ट की, आप लोग इस तरह से, और इस पे इरेज कर देते हैं, इरेजर टूल यहाँ दिया हुआ ना, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे लिखना चाहते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टूडेंट डिटेल, समझ रहे ना, डिटेल्स ये लिखना चाहते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर अलग कर देते हैं इसे, इस तरह। तो इस तरीके से अगर जो कोडिंग में करना होगा तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले बताइए, सबसे ऊपर में रो क्रिएट है ना, तो हम पहले ऊपर में रो क्रिएट करेंगे, और उसके सबसे ऊपर वाला में कितना सेल है, एक ही सेल है ना, तो यहाँ पे आ जाइए, और सबसे ऊपर ये इस रो के ऊपर है ना, तो यहाँ पे स्पेस बनाइए, और यहाँ पे एक टी है, मतलब एक रो है, तो एक रो स्मॉल लेटर में लिखिए, और TR को क्या कर देंगे, क्लोज। अब इसके अंदर कितना सेल है, 1 सेल है, तो एक सेल लिखिए, और इसके अंदर एक सेल के अंदर क्या कंटेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट जेन कंप्यूटर स्टूडेंट्स डिटेल्स, कंट्रोल ए से सेव करिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये इस तरह से हुआ, ये देखो एक सेल के बराबर है, हम चाह रहे हैं कि यहाँ तक होना। तो देखो वहां पे क्या किए थे, यहाँ पे MS वर्ड में हम गए थे, तो पहले तो बनाए थे 4 सेल को एक सेल मर्ज किए थे, मर्ज किए कि नहीं, और 4 सेल मिला के इस लाइन, ऐसे लाइन था इसमें, इसमें इस तरह से लाइन था कि नहीं बाबू, था ना। इसको हम क्या किए, इरेज किए, इसको हम इस तरह से इरेज किए, तो मेरा एक क्या बन गया, बड़ा सा। इसी तरीके से मेरे को यहाँ पे भी क्या करना होगा, इस लाइन को, और ये लाइन को क्या करना होगा, इतना एक सेल, इस सेल और ये सेल, ये चारों सेल के बराबर एक ऊपर में बड़ा सेल बनाना होगा। कितने सेल के बराबर, 4। और क्या करेंगे, तो मर्ज करेंगे। तो कौन सा लाइन को देखो इरेज करेगा, ये कौन सा लाइन है, कॉलम वाला लाइन है ना, है वर्टिकल लाइन को कॉलम लाइन बोलते हैं ना, तो ये कॉलम लाइन को मर्ज करा है, तो ये इसमें लिखाएगा कॉल, और मर्ज करने के लिए लिखते हैं स्पैन, क्या लिखते हैं, स्पैन। और कितना कॉलम को मर्ज करना है, तो कितना सेल के बराबर, 1 2 3 4, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। और ये कहाँ पे लिखना, तो ये किस सेल को मर्ज करना, इस सेल को बड़ा करना है ना, इस सेल के लिए ना। तो ये सेल जो है कौन सा टैग से क्रिएट हुआ है, तो ये सेल TD से क्रिएट हुआ,
तो उस टीडी का ये क्या बन जाएगा, एट्रीब्यूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उस सेल का ये एट्रीब्यूट बन जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये सेल है ना, ये वाला सेल, तो इस सेल में स्पेस देंगे और ये सेल का एट्रीब्यूट क्या बनाएंगे, कॉल स्पैन। तो यहाँ पे लिखिए कॉल SPAN और इजकल टू कितना कर देंगे, 4 कर देंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और रिजल्ट देखिए यहाँ पे, इसको सारे को इसको इरेज कर देते हैं तब हम, ये देखिए अब यहाँ पे रिफ्रेश किए, देखो सही हो गया। अब इसको क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए किसका यूज करेंगे, टीडी के अंदर अलाइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, अलाइन एंट्रीब्यूट, तो सेंटर आ जाएगा। देखो सेंटर आ गया। अब हम चाहते हैं कि सर ऊपर वाला टीडी का ना थोड़ा हाइट बढ़ाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो ऊपर वाला का हाइट बढ़ाना है, तो इसमें हाइट लिख दो HEIGHT। हाइट कितना, तो 50 लिख दो। कितना लिख दो, 50। बड़ा हाइट ज्यादा कुछ हो गया ना, 40 करिए, सही है। अब इसका क्या करना है, इसको थोड़ा सा क्या करना है, वर्टिकल सेंटर भी यही है, इसको बोल्ड कर देते। तो बोल्ड करने के लिए क्या, कौन सा टैग यूज करेंगे, बी टैग। बताए थे बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग, बी टैग। कंट्रोल से सेव करेंगे और यहाँ पे हो गया। कलर भी चेंज करना है, इसका क्या करना है, कलर चेंज करना था। ये टीडी से है ना, तो इस टीडी में ही क्या लगाएंगे, इस टीडी में लगाएंगे बीजी कलर। और बीजी कलर क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे कर देते हैं व्हाइट, व्हाइट। यहाँ पे बीजी कलर क्या हो गया, व्हाइट, ये व्हाइट हो गया। समझ रहे, इटालिक कीजिए साहब। ठीक है, इटालिक करेंगे तो इटालिक भी होगा। ठीक है, यहाँ पे इटालिक लगाएंगे, आई से इटालिक। और कहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे करेंगे ना, तो यहाँ पे इटालिक को क्लोज कर देते, इटालिक भी होगा। समझ में आया। उसके बाद देखिए इसका थोड़ा सा हाइट और बढ़ा देते हैं, हाइट थोड़ा कम गया लग रहा है ना। तो हाइट कितना लिए थे, 200 लिए थे ना, तो 250 कर लीजिए। हाइट कितना कर लीजिए, 250। सही है। तो इस तरीके से हम क्या के कॉलम को मर्ज करने के लिए किसका यूज किए, कॉल स्पैन के। बोलिएगा सर हमको ओनली फॉर इसको कलर करना है, इसको हेडिंग, देखो ये हेडिंग को बोल्ड किया जाएगा ना, तो जितना भी हेडिंग कौन सा ये है ना, तो हेडिंग को क्या करेंगे, हेडिंग को बोल्ड कर देंगे सब हेडिंग। एकदम परफेक्ट बनाइए, ठीक है। कंटेंट, जब तक कंटेंट आप अच्छा दिखा नहीं पाइएगा तो आपका वेबसाइट पे क्लाइंट आए भी नहीं करेगा, समझ रहे हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं, बोल्ड क्या होता है, इटालिक क्या होता है, अंडरलाइन क्या होता है, बता चुके हैं ना जी। कंट्रोल से सेव और हो गया बोल्ड, ठीक लग रहा है। अब चाहते हैं कि सर हमको इसका ये एडीसी वाला का जो है ना, इसका कलर येलो रहना चाहिए, पीछे साइड क्या रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर येलो। तो ढूंढिए एडीसी इसमें कहाँ पे, ये है ना, तो ये एडीसी कंटेंट कौन सा टैग से मार्कअप है, ये टैग से। तो इस टैग के एट्रीब्यूट में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीजी कलर, और यहाँ पे लिख देंगे वाई डोल येलो कर देंगे, तो येलो हो जाएगा। समझ आ रहा है। कभी कभी देखते होंगे इस तरह से बैकग्राउंड कलर आता है। आप चाहते हैं कि सर हम इस रो को पूरे को करना चाहते थे, इस रो को, तो इस रो देखिए कौन सा रो है, सेकंड वाला रो है ना। तो इस रो को क्रिएट करने के लिए ये फर्स्ट ये वाला रो है ना, ये वाला रो है। तो ये रो का टैग कौन सा, ये वाला है ना, तो रो में ही लगा दीजिए। अगर जो पूरा रो को कलर करना चाहते हैं तो रो में लगा दीजिए ग्रीन, तो पूरे रो में ही लगा दीजिए इस तरह से, समझ रहे हैं। तो इस तरह का रो कर सकते हैं। राइटिंग चेंज करना तो सर, राइटिंग चेंज करना है तो राइटिंग चेंज करने फॉन्ट बताए थे ना, ब्लैक नहीं होती है। तो फॉन्ट बताए थे, फॉन्ट फेस, हाँ तो वो सबका करिए यूज। डेली तो बता ही रहे थे, इसके पहले से वीडियो 4 वीडियो बताए, चारों वीडियो में तो बता चुके हैं प्रैक्टिकल में। अब देखो इसमें मार्क्यू भी लगा सकता है, कि जैसे हम चाहते हैं कि सर इसमें मार्क्यू भी लगाए, क्या और आगे बताए इसमें कि इतना ही रहने दे इसमें। इतना हम ऐसा करते हैं इस टेबल में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो टेबल दिक्कत होगा। गैदरिंग हो जाएगा इसमें। तो इसको बनाइएगा और अगले क्लास हम प्रोजेक्ट में आप लोगों को देंगे बना कुछ, समझे। अगला टेबल हम नया लाएंगे उसको भी बताएंगे। तो रहने देते हैं आज का, और इसका बहुत अच्छे से बनाइए, 1 या 2-3 बार बनाइए इसको टेबल को और करिए।
इसका फोटो खींच लीजिए, बनाइएगा। ठीक है, तो हम रहने देते हैं आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू आप सबको।